नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं खबर आजाद भारत समाचार। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। न्याय की प्रतीक्षा कर रही परिवार को सांत्वना देने पहुंची अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मनोज कुमार। सुल्तानपुर जनपद के अखंड नगर क्षेत्र के ग्राम खानपुर पिलाई में 21 अक्टूबर की शाम घटित वह घटना जिसमें वृद्ध उमा शंकर दुबे की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई। ग्रामीण समाज के संवेदनहीनता और प्रशासनिक ढिलाई दोनों पर प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी है। कई दिन बीत जाने के बाद भी ज्ञात आरोपियों पर ठोस कार्रवाई न होना उस तंत्र की निष्क्रियता का प्रमाण है जो न्याय को अब भी विलंबित करता है। इस अमानवीय कृत्य के बाद जब वह शव गांव पहुंचा तो पीड़ित परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। देर रात तक गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा और 4 घंटे चली वार्ता के बाद ही दाह संस्कार संभव हो सका। इसी पीड़ा को सुनने और आवाज देने पहुंची अंतर्राष्ट्रीय हिंदू शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित मनोज कुमार शुक्ल। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलकर कहा, मैं आपके परिवार के सदस्य हूं और आपकी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष पंडित आनंद तिवारी, महिला शाखा के प्रदेश अध्यक्ष कंचन शुक्ला, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा, डॉक्टर सुभाष राजभर, रामनिधान यादव, शशिकांत शर्मा, प्रदीप मिश्रा, अजय कुमार तिवारी, घनश्याम तिवारी, गिरिजेश तिवारी, रेणु राज प्रसाद तिवारी, प्रभाकर शुक्ल, हरीश दुबे, प्रभाकर चंद्रशेखर शुक्ल, आदेश मिश्रा, पंडित नीरज मिश्रा, गुड्डू शुक्ला, बबू दुबे, आकाश दुबे, अनिल सिंह और श्याम बहादुर सिंह सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि संगठन पीड़ित परिवार को निशुल्क कानूनी सहायता देगा और मुख्यमंत्री, संबंधित मंत्री व गृह सचिव को लिखित शिकायत सौंपेगा। उनका कथन, आज ये लाठी चला रहे हैं, कल गोली चलाएंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई, केवल आक्रोश नहीं बल्कि चेतावनी है कि यदि व्यवस्था मौन रही तो अन्याय का साहस और बढ़ेगा। गांव के लोगों ने संगठन की इस पहल को आशा की किरण बताया। वर्षों से उपेक्षित ग्रामीणों में अब न्याय के प्रति विश्वास लौटता दिख रहा है। ये पीड़ित परिवार से मुलाकात करने आप आए, तो यहाँ इन लोगों से बात करने के बाद क्या निर्णय लिया आपने? इन लोगों से बात करने के बाद हमें इस घटनाक्रम को लेके काफ़ी कुछ चीज़ों को जो भ्रम की स्थिति थी जी। वो दूर हुई। जैसे अभी तक ये बताया जाता था, जो भी घटना के बारे में बताता था कि साहब वो लड़ाई किसी और की थी, इनसे लाठी मांगी गई, इन्होंने लाठी नहीं दी तो उसने बाद में इनके ऊपर लाठी मारी, उसमें उनके शरीर जो है शांत हो गया। जबकि यहाँ आके सच्चाई ये पता लगी कि लाठी मांगने की घटना के 2 घंटे बाद लाठी से उनको पीटा गया है। तो इससे ये प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट हो रहा है कि पहले की घटना समाप्त होने के बाद दोबारा अगर वो 2 घंटे बाद आए तो सोच समझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी दहशत को कायम करने के लिए या अपने गंदे मंसूबों को पूरा करने के लिए एक उन्होंने षड्यंत्र की तरह इस जघन्य अपराध को जो है का कृत्य किया है और जिसके लिए उनके साथ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। मैं इनके परिवार के सदस्य की तरह इन सबके बीच में आया हूँ और सिर्फ मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि इनकी इस लड़ाई को इनके परिवार के बच्चे की तरह अपनी लड़ाई समझ के मैं पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। बाकी परिणाम देना परमपिता परमेश्वर के हाथ में है। जी, अब तक इस पीड़ित परिवार को किसी तरह के तत्कालिक आर्थिक मदद नहीं मिल पाया है? नहीं, इसके लिए मैंने इन्हीं से यही मैंने कहा है कि आप अपना पूरा प्रार्थना पत्र में सारा सब कुछ हमको लिख के दें। उसके लिए हम अपनी तरफ से, अपने संगठन की तरफ से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर उनसे आग्रह करेंगे। माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं पाठक जी, भैया जी, उनसे मिलेंगे। इनकी लड़ाई को, इनकी मदद के लिए हर फोरम पर लड़ा जाएगा। जी। और अभी तक आगे की पुलिस की कार्रवाई के बारे में क्या स्थिति है? मैं सारी कार्रवाइयों के बारे में बता रहा हूँ। एक ही बात है कि अभी तक तो बिल्कुल ये पता चला कि इनको कुछ भी न्याय नहीं मिला है। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो जिनके नाम थे और 6-7 जिसमें यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के नाम सीओ को बता भी दिए हैं,
उन पर भी सीओ ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। तो इस हिसाब से ये लग रहा है कि कुछ अधिकारियों द्वारा उच्च अधिकारियों को और प्रशासन को गुमराह किया जा रहा है। तो हम लोग जिले के कप्तान से, क्योंकि कप्तान जो जिले के हैं उनका जो और इसके पूर्व के तैनात जनपदों में जो उनकी कार्यशैली रही है वो बड़ी ईमानदारी की कार्यशैली थी। और उन्होंने कन्नौज के समय तो उस समय भाजपा के सांसद जो मौजूदा थे उनके तक खिलाफ मुकदमे कायम कराए थे। तो ऐसे निर्भीक अधिकारी को हमें तो ये लगता है कि सच्चाई नहीं बताई जा रही है। हम लोग उनको भी जाकर इस घटना की पूरी सच्चाई को बताएंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। धन्यवाद।